हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमिका एस्टेट। तो आज हम आए गुड़गांव बॉर्डर में। मैंने गुड़गांव बॉर्डर इसलिए बोला क्योंकि आज हम हैं दिल्ली में। हमेशा मैं बोलता हूँ आपको दिल्ली बॉर्डर, क्योंकि तब हम होते हैं गुड़गांव में। तो आज हम आपको एक दिल्ली की प्रॉपर्टी दिखाने आए हैं। प्लेयर लिस्टेड है एंड प्लेयर के बारे में आपको महक बताएगी। तो इस बिल्डर का नाम है टार द अनंतराज कॉरपोरेशन। बेसिकली इनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स नहीं है, कम इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। मतलब इनके 3 ही प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। सबसे प्रोजेक्ट जो पहला लॉन्च हुआ था ये वाला त्रिपुंदरा, जो जैसे नाम बताया दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर पे है बिल्कुल। नेक्स्ट इन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था दिल्ली में कैलासा नाम से। और अभी आपने एक्सटेंशन गुड़गांव में इनकी हाइप सुनी होगी इश्वा नाम से, जो कि काफी अमेजिंग प्रोजेक्ट है। उसकी भी आगे वीडियो आएगी। अभी इनके टार के पास काफी सारी लैंड पार्सल्स हैं। हाँ, लैंड पार्सल्स की बात करें तो 550 एकर्स इनके पास दिल्ली एनसीआर में है, जिसमें से 300 एकर्स तो दिल्ली में है। 150 आपका गुड़गांव में आ जाते हैं, 50 एकर्स आपका नोएडा साइड आ जाती है। तो ऑल एंड ऑन 550 एकर्स इनके पास लैंड बैंक आज के डेट पे है। बिल्कुल है। तो अब हम आ जाते हैं कनेक्टिविटी में। तो हमारे सामने है टाग की त्रिपुंद्रा साइट एंड इसके जस्ट सामने आ जाती है एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, जो कि एरियल डिस्टेंस में 1.4 किलोमीटर्स आता है इस साइड से। बात करें हम कनेक्टिविटी की, तो हमारे टाग के राइट साइड में आता है NH8 की पूरी कनेक्टिविटी एंड लेफ्ट साइड में आ जाती है द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी। ये कनेक्टिविटी से आपको यूईआर की भी कनेक्टिविटी मिल रही है, क्योंकि यूईआर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ रहा है, मर्ज हो रहा है एंड वहीं से आपकी टनल की कनेक्टिविटी मिलती है टुवर्ड्स आईजीआई एयरपोर्ट। वही टनल आपको ले जाती है फिर वसंत कुंज एरिया में एंड दूसरी साइड से आपको टनल ले जाएगी NH8 एमबीएस मॉल की साइड में। बात करते हैं अगर हम लाइफस्टाइल की, तो आपको विद इन 15 मिनट्स के रेडियस में यहाँ पे एमबीएस मॉल मिलता है हमारे गुड़गांव वाला, एमबीएस मॉल एंड प्रोमेनाड मॉल मिलता है आपको वसंत कुंज वाला। ये दोनों ही मॉल्स आपको 15 मिनट्स की ड्राइव पे पड़ते हैं। एरो सिटी तो जस्ट अक्रॉस द रोड है आपके, तो वो आपके 10 मिनट्स की ड्राइव पे आ जाती है। तो ये कुछ बात हुई हमारे लाइफस्टाइल में। लाइफस्टाइल की बात कर ही ले तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे रिटेल शॉप्स आ रही है, जैसे कि हमारा एमथेम कैपिटल में आ रहा है, एलान द मार्क में आ रहा है। वो लोकेशन भी आप पे 15 मिनट्स की ड्राइव पड़ेगी। तो मेन आपका हो गया लोकेशन, और सेकंड चीज़ आती है स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो अच्छे अच्छे स्कूल जैसे कि डीपीएस एंड हॉस्पिटल जैसे कि फोर्टिस भी आपके 15 मिनट्स के रेडियस में इस एरिया में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात हो जाती है हमारी कनेक्टिविटी की। अब हम चलते हैं हमारे मॉडल की तरफ। तो अभी जैसे आप लोग ने देखा कनेक्टिविटी, तो अभी हम लोग आ गए इनके मॉडल पे। बेसिकली अगर हम लोग इस पूरे टार्क की बात करें जो हम लोगों ने आज प्रोजेक्ट दिखाया है, तो ये एक तो नियर पोजीशन प्रोजेक्ट है। दूसरा, बिल्डर एक लिस्टेड प्लेयर है, तो ऐसे आपको कोई टेंशन नहीं आने वाली कि हाँ बिल्डर नहीं बनाएगा या कुछ भी है। और काफ़ी सारे इनके पास आगे लैंड पार्सल हैं, तो ये आगे भी और बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं लाने के लिए। तो वो भी चीज़ एक फैक्टर है यहाँ पे। जो बिल्डर जिस पे हम लोग आए हैं जिस प्रोजेक्ट पे, तो इनका एक प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी है ईश्वा नाम से। तो अभी हम लोग ने जैसे देखा कनेक्टिविटी, वी ऑलरेडी डन दैट। तो अभी हम लोग आगे थोड़ा सा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू दे देते हैं हम। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल आईजीआई एयरपोर्ट के पास है। दे हैव लाइक 3 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल हियर। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, लाइक 187 यूनिट्स हैं सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं है। एंड ड्यू टू आईजीआई एयरपोर्ट पास है, तो इन्होंने मिड राइज बनाया है अप टू 10th फ्लोर। तो इससे ज़्यादा फ्लोर है नहीं। ग्राउंड लेवल पे इन्होंने पूरा 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाया है। ऊपर टेरेस पे उन्होंने ओपन एरिया को मतलब 75% रखने के लिए इन्होंने ग्राउंड फ्लोर और टेरेस पे पूरा क्लब हाउस बनाया। तो 30,000 ग्राउंड फ्लोर पे, जिसमें आपकी सारी एमिनिटीज़ हैं, बैंक्वेट हॉल होता है और स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट्स हैं, एवरीथिंग यू विल गेट, जिम वगैरह। एंड अगर टेरेस पे 40,000 स्क्वायर फीट का अलग से इन्होंने दिया, जैसे एमपी थिएटर्स हैं और ओपन जिम हैं और बारबेक्यू हैं। तो काफ़ी सारे मतलब इन्होंने एमिनिटीज़ पूरी दे दी है यहाँ पे। तो ये रही प्रोजेक्ट की बात। और अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो टार्क की लेके आएंगे इश्वा, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे है। आपको जो अगर नियर मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और लिस्टेड प्लेयर का देख रहे हो और एक्सटेंशन पे देख रहे हो, तो यू कैन सी ऑल्सो दैट। और नियर पोजीशन के लिए यू कैन कंसिडर दिस। अगर आपको प्राइस जानना है या कुछ भी और इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स जाननी, यू कैन कॉल अस, या हम लोग को आप मैसेज कर सकते हो #टार्क लिख के। वी विल हेल्प यू इन दिस ऑल की आपको क्या यूनिट है, क्योंकि इनके पास यूनिट बहुत कम है। क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग में यूनिट रोक रखी थी, एज मैनेजमेंट थोड़ी सी यूनिट रोक लेती है,
तो इन्होंने वही किए, तो 15-20 यूनिट्स हैं इनके पास सिर्फ। तो अभी हम लोग आ गए इनके सैंपल फ्लैट में। एक बात और हम बता दें कि ये नियर पोजीशन है, तो ये आपको 6 से 8 महीने में आपको ये दे रहे हैं डिलीवरी, क्योंकि ये 2022 का लॉन्च है। तो इनके पास कुछ यूनिट्स यहाँ बची हुई थी, तो जो कि अब ये बेच रहे मैनेजमेंट में इन्होंने रख ली थी। तो अभी हम अगर एंट्री लेते हैं, इट्स अ 3.5 BHK जो 2600 का साइज है। इससे ऊपर एक बड़ा 4.5 BHK जो 3200 स्क्वायर फीट का है। ये आपका आ गया लिविंग रूम। लिविंग रूम का स्पेस काफी अच्छा है, डिसेंट साइज है। लिविंग कम डाइनिंग है, तो डाइनिंग की स्पेस अलग है। ये इन्होंने यहाँ पूजा का पूरा बना रखा है सेटअप, तो यू कैन मेक दिस पूजा लाइक। तो इन्होंने काफी जैसे हम लोग वास्तु बहुत देखते हैं, तो ये पूरा जो घर है ना, जो टार्क घर बनाता है, बेसिकली ये वास्तु की कंप्लायंस पे बनाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग चलते हैं इनके फर्स्ट बेडरूम में। तो ये सैंपल फ्लैट का फर्स्ट बेडरूम आता है हमारा 14x11 साइज में, जिसमें आपको बालकनी एंड वॉशरूम एरिया मिलता है। इस साइड में आ जाती है हमारी वार्डरोब्स, और जैसे कि हम फ्लैट में चलते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा किचन एरिया। तो चलिए पहले देखें हम किचन काफी स्पेशियस है, तो यहाँ पे 4-5 लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। एंड सबसे अच्छा इन्होंने क्या है, जैसे नॉर्मली कोई बिल्डर पे जाता है तो कैफ का या मतलब कोई भी ऐसे ब्रांड्स लगा के देते हैं, बट इन्होंने वॉश का दिया हुआ है एवरीथिंग। तो यहाँ पे जैसे चिमनी है, हॉब है, फ्रिज है, डिश वॉशर है, OTG वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ वॉश का ही है। एंड तो यहाँ से इनका सर्वेंट रूम है, तो आप सर्वेंट रूम की एंट्री एकदम स्टार्ट होगी, यहाँ पे उनकी एंट्री हुई सर्वेंट की। तो अगर आपको लॉकेबल चाहिए, आपको बाहर जाना है, तो सर्वेंट रूम सिर्फ किचन में एक्सेस कर सकता है और कहीं एक्सेस नहीं कर सकता। बाकी आपको पूरा ये फिनिश के साथ मिलेगा, तो आपको कुछ भी बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग चलते हैं मेन और हार्ट ऑफ द हाउस मास्टर बेडरूम में। तो ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम का साइज मिलता है आपको 15x11 का। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ये फिनिशिंग दे रहे हैं आपको, फॉल सीलिंग से लेके फैन से लेके एंड VRV डक्ट AC मिलेगा। अभी इन्होंने स्प्लिट लगाया हुआ है सैंपल में, लेकिन आपको एक्चुअल में VRV मिलेगा। जैसे आप मास्टर के अपने लेफ्ट में देखिए, तो यहाँ पे आपको वॉकिंग क्लोजेट एंड वॉशरूम एरिया मिलता है। अब हम चलते हैं इस बेडरूम के सबसे खास एरिया में, और इस फ्लैट के भी सबसे खास एरिया में, जो कि है इसका डेक यूनिट। डेक एरिया अकेला ही 18x11 साइज का है, मतलब आपके मास्टर बेडरूम से भी बड़ा डेक है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। सामने हमारी एक वॉल है, जो वर्टिकल वॉल जा रही है 45 मीटर्स की हाइट में, एंड मतलब कि ये 3rd फ्लोर तक ये वॉल जाएगी। तो ये आपको एक एडिड प्राइवेसी देगी इस सोसाइटी की। आमने सामने सारी फार्म लैंड्स एंड लो राइज डेवलपमेंट्स है, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे, इसलिए ये वॉल बनाई जा रही है। बात करें हम कार पार्किंग की, तो यहाँ पे आपको 2 कार पार्किंग मिलेगी, एक नॉर्मल कार पार्किंग एंड एक मिलेगी आपको EV कार पार्किंग। और अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ की जो मेजर चीज है, जो लिविंग और डाइनिंग की बालकनी है, ये हम पहले नहीं दिखाई। की बालकनी इन्होंने इस पे एक चेंज किया है थोड़ा सा, जो आप इधर वाला स्पेस देख रहे हो, भी इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएगा पूरा। तो अभी जो स्पेस आपको लग रही है, तो ये पूरी L शेप की बालकनी हो जाएगी आपकी। तो अब चलते हैं हम लोगों की लास्ट और 3rd बेडरूम की तरफ। ये हमारा है 3rd बेडरूम, जो कि मतलब यू कैन मेक अ किड्स बेडरूम और गेस्ट बेडरूम, व्हाटएवर यू वांट। इसमें भी वार्डरोब्स बनी हुई है, वॉशरूम है। तो पूरे जो फ्लैट में आप वॉल पैनलिंग देख रहे हो या जो इंटीरियर देख रहे हो, उसको हटा के, मूवेबल आइटम्स हटा के, लाइट, फैन और ये मार्बल, वुड फ्लोरिंग, जो AC डक्स है, किचन है, वॉशरूम्स है, ये पूरा कंप्लीट मिलेगा। वार्डरोब्स वगैरह सब कुछ ये सब कंप्लीट मिलेगा। तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यू हैव टू डू इंटीरियर। आप जब भी फिनिश होएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंटीरियर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे इन्होंने कलर जोन्स भी रखे हैं, 4 ऑप्शंस हैं। तो आपका जैसे आप चाहते हो अपने टोन के हिसाब से अपने घर को डेकोरेट कराना, तो पहले ही करवा सकते हो। आप अपना टोन बताओ, उस हिसाब से ये कलर का अपना पूरा थीम बना के आपको वैसा ही देंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जो बाहर होम ऑटोमेशन दिया है इन्होंने, जो कि पूरा गोदरेज का है। तो इन्होंने जो ब्रांड चूज किए ना, जैसे गोदरेज, बॉश और इनकी जो मेंटेनेंस टीम है ICL, तो काफी अच्छे अच्छे इन्होंने ब्रांड चूज किए हैं टू मतलब इनहांस देयर सोसाइटी। और इनका ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं कि ये अगर अच्छा बनेगा तभी आप आगे और भी इनका प्रोजेक्ट देखोगे। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसी को देख के आगे चलते हैं। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होगा जो इनका डिलीवरी पे आएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।